तो प्रश्नावली हमारे पास क्लास 10th की मैथ ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली 8.1 है। हमारे पास इसके पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी से में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमसे कहा त्रिभुज ए बी सी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। और इसने बोला है क्या, यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको हम थोड़ा अच्छे से यहाँ पे इस त्रिभुज को बनाते हैं। देखिए इस त्रिभुज को हम बना लेते हैं, त्रिभुज हम एक ए बी सी डी का निर्माण कर लेते हैं, यहाँ पे बना लिया। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी, बी समकोण है, जब भी समकोण बोले तो यहाँ पर समकोण बनता है, इसको बी यहाँ पे रख देंगे और ए को यहाँ और सी को यहाँ। ए सी को आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जब समकोण जिसको बोला उसको यहाँ पे रखेंगे। अब बोला ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए है ए बी 24 सेंटीमीटर और ए है बी सी, ए है कितना बी सी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे है कर्ण, कर्ण का मान मुझे निकालना है, तो कैसे निकलेगा देखिए, एक हम ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट अगर अभी बताएंगे, लेकिन हम एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। जब आप 24 का गुणा 24 से करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब इसको जोड़ेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 11 1 12 2 हासिल 1 5 1 6 5। देखिए 9 6 15 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल 1 और 5 1 6, 625। अब यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 625। ये किसका स्क्वायर रूट है, के 25 का ना, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 25, यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया 25। अगर एक चीज़ और यहाँ पे जाने हम, एक होता है ट्रिपलेट, अगर हमें याद हो क्या ट्रिपलेट कैसे, ये चीज़ें आपको पाइथागोरस जो प्रमेय है ना लगानी पड़ेगी। हम जानते हैं ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 8 15 17 और 9 40 41, ये है ट्रिपलेट। जब भी आपको दो भुजा दिए होंगे 3 4, तो इसका मतलब 5 अगला होगा। जब आपको दिए हो दो भुजा 5 12, तो अगला नंबर 13 होगा। 7 24 दिया होगा तो 25 होगा। देखिए 7 24 दिया था, अगला नंबर 25 आएगा। अगर 8 15 दिया तो अगला नंबर 17 होगा। 9 40 दिया तो अगला नंबर 41 होगा। इसमें से 5 4 दिया हो तो अगला नंबर 3 होगा। 12 15 दिया तो अगला नंबर 5 होगा। ऐसे ये ट्रिपलेट है। इससे अगर आपको ये लर्न होगा ऐसे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें मिल गया ए बी बराबर बी सी बराबर और यहाँ पे ए सी बराबर, तीनों का मान मिल गया। और एक चीज़ हम जानते हैं कि देखिए एक होता है लाल बटे कक्का, क्या होता है लाल बटे कक्का। तो इसका मतलब है किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा और आधार बटे कर्ण, टैन थीटा और लंब बटे आधार। फिर इसको पलटेंगे कॉट थीटा और आधार बटे लंब और सेक थीटा और कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा और कर्ण बटे लंब। तो हमें पहला मान यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, साइन ए का। अब ए कहाँ है, ए यहाँ पे है। ए क्या है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ए लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है यहाँ पे 25। तो साइन ए का मान क्या मिल गया 7 बटे 25। अगला क्या है कॉस ए, कॉस ए है हमारे पास। कॉस थीटा है, ए क्या है थीटा के स्थान पर, थीटा के सामने भुजा लंब होती है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये तो लंब हो जाएगा क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज होता है। तो यहाँ पे आधार क्या हो बन जाएगा, थीटा ए है थीटा, थीटा के सामने मुझे लंब होगी, ये आधार बनेगा। कितना हो जाएगा 24 बटे और कर्ण क्या है 25, 24 बटे 25 हो जाएगा। अगला नंबर यहाँ पे साइन सी। अब यहाँ पे साइन सी देखते हैं। देखिए साइन सी बराबर थीटा कौन सा है, इसको मानना पड़ेगा। थीटा एस, थीटा के सामने मुझे लंब, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, 24 बटे 25। अगला है कॉस सी, कॉस सी थीटा क्या है सी, थीटा के सामने जो लंब होती है उसके बाद आधार, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। यहाँ पे निकल आया मान 7 बटे 25। इसका यही आंसर हो जाएगा। साइन एक निकल गया कॉस ए, फिर साइन सी कॉस सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे है हमारे पास प्रश्न नंबर दूसरा। आकृति 1.13 में दिखाया गया है में tan p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए जो क्यों है हमारे पास, ये समकोण है। यहाँ पे मुझे 12 है, 13 दिया है।
तो अब देखिए एक चीज़, अगर आप यहाँ पे ट्रिपलेट ध्यान में रखते हैं, अभी हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, इसको ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको वहाँ पे जो दिक्कत ना हो कि हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़े। देखिए 5, 12, 13, 7, 24, 25, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 और 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37। आपको ये ट्रिपलेट याद रखना है, तो आप इससे निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर 12 है, फिर 13 है, देखिए यहाँ 12 है, फिर 13 है, अगला नंबर क्या बचा 5, तो यहाँ पे आधार के स्थान पे क्या आएगा 5। अगर हम इसको पाइथागोरस के अकॉर्डिंग भी निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तब भी वह निकल जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब देखिए मुझे निकालना tan p माइनस कॉट आर का मान, tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। अभी हमने एक चीज पढ़ा था, लाल बटे कक्का। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा p क्या है, थीटा के स्थान पे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लंब बटे आधार माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसको पलट जाएगा, आधार बटे लंब। यहाँ थीटा क्या है, p, इसके स्थान पे p कहाँ a, और ए जो थीटा है यहाँ पे थीटा के सामने मुझे लंब होती है, तो लंब क्या होगा 5, फिर कर्ण क्या बनेगा, और कर्ण हमेशा जो कर्ण होता है वह कभी नहीं चेंज होता है, यह हमारा लंब है, ये चेंज होगा, ठीक है। तो आधार क्या बन जाएगा 12, 5/12 माइनस आधार। अब यहाँ पे आर कहाँ है ए, तो ए थीटा बनेगा, ए थीटा के सामने मुझे क्या होगी लंब, यहाँ पे लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, आधार हो गया 5 और लंब कितना हो गया 12। अब देखिए यहाँ पे हर का मान क्या है सेम, हर का मान सेम है ना। अब देखिए यहाँ पे जब हर सेम है, यहाँ भी 5/12, यहाँ भी 5/12, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाता है, तो क्या आता है आंसर 0। जब भी संख्याएं प्लस माइनस में होती हैं वो कट जाता है, तो आंसर उसका क्या आता है 0। इसका tan p माइनस कॉट आर का मान क्या हो जाएगा 0। अब प्रश्न तीसरा है हमारे पास, यदि a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिए a बराबर 3/4, तो a बराबर कितना है 3/4, तो सिंपल सा यहाँ पे अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो हमें दिया है तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया गया है, a बराबर 3/4 है, लेकिन यहाँ पे जो होगा साइन, यहाँ पे हमने थोड़ा लिखना, यहाँ पे लिखा ना ये साइन है, प्रश्न में क्या है साइन a बराबर, मतलब कि साइन थीटा बराबर क्या है 3/4। तो यहाँ पे देखिए साइन a बराबर है 3/4, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब क्या है a आला, कर्ण क्या है a आला। अब cos थीटा हमें निकालना है, cos a का मान निकालना, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, और sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा a आला मान और कर्ण क्या है a आला मान। अब देखिए अभी हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था क्या, 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो देखिए sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब, क्योंकि देखिए अभी लाल बटे कक्का था ना, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, यहाँ पे देखिए 3, 4, 5 और 5 तो लेकिन कर्ण में हमेशा आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू कर्ण होती है, यहाँ पे मुझे इसका मान निकालना आधार का ना। तो देखिए हम पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर दिया है, के का मान क्या है 4, फिर इसका लंब कितना 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर चाहिए, आधार का मान 4 का स्क्वायर 16, ए प्लस है इधर 3 के स्क्वायर 9, इधर आ जाएगा तो माइनस, बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 में से 9 गया, 9 7 16, 9 7 16 7 आएगा, बराबर ए का स्क्वायर, ए का मान कितना आ जाएगा रूट में 7, यहाँ पे क्या निकल के आएगा √7 वैल्यू इसकी निकल जाएगी आधार का। तो cos a बराबर आधार बटे कर्ण ना, आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, √7/4, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7, इसका यही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है 15 कॉट, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो 15 कॉट ए बराबर क्या दिया है 8, सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे कॉट ए बराबर, ए गुणे में है इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 8/15 निकल गया। अभी हमने देखा था कि लाल बटे कक्का में फॉर्मूला ए कॉट थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। तो देखिए
कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ए पलट जाए आधार, ए आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम त्रिभुज बनाते हैं। तो आधार हमें कितना दिया है, यहाँ पे आधार हमें दिया है 8, लंब कितना दिया 15। तो यहाँ पे जब हम वो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएं, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो ऐसे अभी निकाल सकते हैं। अभी हमने ट्रिपलेट बताया था 8, 15, 17, यही आप ट्रिपलेट याद रखेंगे ताकि आप पाइथागोरस हर जगह प्रमेय ना लगाएं, ताकि आप इसका मान निकाल सकें। यहाँ पे 8, 15 उपस्थित है, बचा क्या 17, यहाँ पे 17 आएगा, फिक्स है। आप पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको लगा सकते हैं, निकल जाएगा। 8, 15, 17 निकल गया। अब उसके बाद मुझे बोल रहा है साइन ए और सेक एक मान ज्ञात करना है। साइन ए क्या है, थीटा के साथ में, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पे देखिए लंब, लंब क्या है, यहाँ पे लंब क्या है 15, और कर्ण क्या है 17, 15 बटे 17 आ जाएगा। सेक थीटा का बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यहीं से निकालेंगे, या ये देखिए सेक है, सेक का मान है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण क्या है 17, ठीक है, और आधार क्या है 8, आधार यही होता है, ये वाला मान आधार, ये वाला कर्ण होगा, ठीक है, ये वाला कर्ण और ये वाला हमारा आधार होता है, और ये वाला लंब होता है। लेकिन जब थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यू अलग अलग होती है तो वहाँ पे वैल्यू थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन ए और सेक ए का मान आ गया, ही हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब प्रश्न है हमारे पास 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं क्या, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और उसके बाद टैन थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर उसके बाद टैन थीटा बराबर, टैन थीटा के बाद क्या आता है, एक आता है कॉट थीटा ना, टैन थीटा के बाद क्या आता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा। यही है इन अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए यहाँ पे अभी हमें निकालना होगा ये बराबर क्या होता है इसके बराबर। अभी देखिए हम जानते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहला एक काम करेंगे, सेक थीटा बराबर हमें दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, हम कहाँ से निकालेंगे, लाल बटे कक्का से। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये मान किसका है, कर्ण का, ए किसका, आधार का। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा 13, आधार कितना हो जाएगा 12, और फिर ये क्या आ जाएगा 3, 4, 5, 5, 12, 13। अभी हमने ट्रिपलेट निकाला था ना, कि एक ट्रिपलेट याद कर लो, 5, 12, 13। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी निकाल सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स ट्रिपलेट याद रखते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, मतलब 3 भुजाएं होंगी यहाँ पे, 5, 12, 13। देखिए 12, 13 तो दिया था, लेकिन 5 नहीं प्रेजेंट था, तो यहाँ पे अगर ये याद है तो यहाँ पे 5 आना है, ठीक है। सिर्फ कर्ण में छोटी वैल्यू नहीं रखना है, कर्ण में हमेशा बड़ी वैल्यू रखना है, नहीं तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमें निकल गया तीनों मान। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लाल बटे कक्का से। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसको पलट देंगे, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा, कर्ण बटे लंब। ये हो गया। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, 5/13। कॉस थीटा आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। अब उसके बाद टैन थीटा का मान क्या आएगा, लंब कितना है 5, और आधार कितना है 12 निकल गया। अब कॉट थीटा का आधार कितना है 12, और लंब कितना है 5, मिल गया। अब सेक थीटा का कर्ण कितना है 13, और आधार कितना है 12, 13/12। अब उसके बाद कॉसेक थीटा निकालेंगे, कर्ण कितना है 13, और लंब कितना है 5। यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आसानी से निकल गए हैं। अगर आप यहाँ पे 2 तो दिया था, एक पता कर लिया हमने कैसे, ट्रिपलेट से। अगर आपको ट्रिपलेट याद रखते हैं तो आपका समय बच जाएगा दोस्तों, नहीं तो आप उससे पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उससे निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यदि एंगल ए और इसको बोलते हैं एंगल बी न्यून कोण है। क्या न्यून कोण का मतलब है कि थीटा हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर बी। हमें इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, त्रिभुज बना लेंगे।
अब उसके बाद त्रिभुज बनाने के बाद ए है हमारा समकोण, ठीक। अब बोला एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। एंगल ए जो है ये छोटा होगा ना, ये तो 90 डिग्री, 90 डिग्री छोटा ए वाला होगा, एंगल ए रख लिया और ये वाला एंगल बी रख लिया, ठीक है। फिर कौन बचेगा, ये सी बच जाएगा, ए बी सी। अब देखिए ये दोनों क्या है, न्यून कोण है और हमें कहा है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो इसका मतलब देखिए कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। देखिए कॉस ए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि हम क्या जानते हैं, लाल बटे कक्का, तो कॉस आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए उसके बाद कॉस बी बराबर, यहाँ भी बी थीटा है तो बी है थीटा, ए भी लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे ए है थीटा ना, थीटा ए है तो थीटा के सामने भुजा ए वाली होगी, तो आधार ए थीटा के सामने भुजा ए लंब बनेगी और आधार क्या बनेगा, ए सी, आधार हो जाएगा हमारा ए सी। अब कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो नहीं चाहिए, बी ए, मतलब ए बी कर्ण हो जाएगा बराबर। अब यहाँ कॉस बी के स्थान पे और बी के स्थान थीटा ए है, थीटा के सामने वाली भुजा ए वाली लंब हो जाएगी, तो ए लंब क्या है, ए सी, ए लंब हो जाएगी ए सी। और उसके बाद हमारा सॉरी आधार ए लंब हो जाएगा, तो आधार क्या बनेगा, बी सी ना, आधार बन जाएगा बी सी, क्योंकि लंब ए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आधार चाहिए, आधार हो जाएगा बी सी। अब उसके बाद कर्ण क्या है, ए बी, कर्ण हो जाएगा ए बी। अब देखिए यहाँ पे हर का मान सेम है, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी बराबर ए बी के है ना यहाँ पे, तो अगला भी, इसलिए यहाँ पे ए सी भी भुजा बी सी के बराबर होगी, ये भी भुजा हो जाएगी। तो अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी एक न्यून कोण है। सिर्फ इसी को हमने इस त्रिभुज से दिखाना था। हमें यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग हमने थीटा और के अकॉर्डिंग जो थीटा जैसे बदला, वैसे आधार और लंब भी आपस में बदल गए हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। आप इतना सिंपल सा चित्र बना लेना, इसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ए बी थीटा होगा, यहाँ पे ए थीटा है, उसी के अकॉर्डिंग लगकर चूंकि फिर इसलिए का चिन्ह है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे अच्छे समझेंगे। देखिए यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पे ज्ञात करना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और कॉमा कॉट स्क्वायर थीटा का मान। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना लेंगे। पहला काम क्या है, त्रिभुज बना लेंगे। अब उसके बाद हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर दिया 7/8। हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या था, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है 7, ठीक है, और लंब क्या 8। अभी हमने यहाँ पे देखा था 3 4 5 12 13 7 24 25 8 15 17, 8 15 17, इसका कोई ट्रिपलेट नहीं होता। कर्ण का मान निकालना है तो यहाँ पे हम कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस से। यहाँ पे इसका कोई ट्रिपलेट नहीं होता। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना, लंब कितना 8, 8 का स्क्वायर रख देंगे 64 प्लस आधार, आधार कितना 7, 7 का स्क्वायर रख देंगे 49। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर जोड़ेंगे इसको, 9 4 13 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 113 आया। तो कर्ण बराबर अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट 113। कर्ण का मान क्या आ गया यहाँ पे, अंडर रूट 113, ये मिल गया। अब यहाँ पे पहला हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 8, कर्ण क्या है यहाँ पे हमारे पास कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास रूट में अंडर रूट में 113। हमारे पास कितना दिया है, अंडर रूट में 113 दिया है। ठीक है, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हमने सीखा था अभी। कॉट थीटा बराबर देखिए लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर साइन लंब बटे कॉस आधार बटे का tan लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर ये पलट जाएगा आधार बटे लंब, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब ये आधार और ये लंब हो गया, ठीक, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 8 आया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट में कर्ण कितना है 113, अंडर रूट में यहाँ पे रख देंगे 113। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8, कर्ण कितना अंडर रूट 113, लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, अंडर रूट कर्ण कितना है 113।
फिर उसके बाद गुणे में यहाँ पे 1 माइनस कॉस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7/√113। अब देखिए ऊपर वाला एक फॉर्मूला दिख रहा है कि अगर हम एक चीज़ जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए है, अगर 1 को मान लूँ ए और इसको मान लूँ बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी, और इसको मान लूँ ए और इसको मान लूँ बी, ए माइनस बी, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पे है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस बी स्क्वायर, बी के स्क्वायर क्या होगा 8/√113 का होल स्क्वायर। अब इसका बटे में वही देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान 1, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 7/√113 का होल इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और यहाँ पे रूट में है, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आएगा 113। अब उसके बाद यहाँ पे है 1 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49। अब उसके बाद यहाँ पे जब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर लगा तो अंडर रूट से हट जाएगा, क्या आ जाएगा 113। इतना समझ में आया। तो देखिए अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, अभी थोड़ा हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ से हम आसानी से समझ भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका इधर गुणा होगा, 113 का यहाँ गुणा होगा, माइनस क्या हो जाएगा 113 करना 113/64, फिर 113 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 113 का गुणा होगा, माइनस 49/113। अब यहाँ से नीचे यहाँ भी कट जाएगा। अब इसको हटाएंगे, 3 में से 4 जाएगा ना, एक उधार लूँगा 13, 13 में से 4 गया 9 बचेगा, 13 में से 4 गया कितना बचेगा 13 में से 4 गया 9 4 13, यहाँ बचा कितना 10, 10 में 4 गया 6, 10 यहाँ बचा कितना 10, 10 में 4 गया 6, 10 में 6 गया 4। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया क्या 49, और यहाँ पे 13 में से 9 गया 4, और बचा यहाँ पे 10, एक उदाहरण लिया था 10, 10 में 4 गया 6, क्या आ गया 49/64। यहाँ पे क्या है 49/64, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा 49/64, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दूसरे पे बात पे हमें कह रहा था कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। अब आइए हम थोड़ा इसको इरेज करके ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम इसको थोड़ा यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, किसका मान कॉट स्क्वायर थीटा। अब अभी हम जानते हैं कॉट पहले थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा पहले, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। आधार कितना है 7, आधार कितना है 7, लंब कितना 8, इसका स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है 7 का स्क्वायर 49, मतलब 2 बार गुणा करेंगे 7 7 49, 8 9 64, इसका भी आ गया 49/64। तो हमने यहाँ पे दोनों मान निकालिए। आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। प्रश्न है 8, यहाँ पे कह रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमें जांच करना है कि इसके बराबर क्या इसका मान आता है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है 3 कॉट ए बराबर कितना दिया है 4। अब देखिए गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो गया। अब देखिए कॉट थीटा बराबर का था आधार बटे लंब। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद त्रिभुज बनाएंगे। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। अब एक ट्रिपलेट अभी हमने पढ़ा था, ट्रिपलेट क्या था, या तो आप पाइथागोरस उससे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर उससे आप भी निकाल सकते हैं। और हमने एक ट्रिपलेट बताया था क्या 3 4 5। देखिए 2 भुजा प्रेजेंट है, एक भुजा की कमी थी, यहाँ पे आ जाएगा 5। या तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब लंब क्या 3, 3 का स्क्वायर 9 रखेंगे, और प्लस आधार क्या है 4, 4 16, 16 9 25 आ जाएगा, और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो के का मान कितना मिल जाएगा 5। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने मान निकाल लिया, अब निकालना है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा बराबर, थीटा का सम क्या ए, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे 3, ठीक है, आधार कितना है 4, और ऊपर लगा है स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan थीटा बराबर लंब बटे, यहाँ पे ए क्या है थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो वहाँ यहाँ क्या होगा 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 अपॉन
1 प्लस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। अब इसको इधर गुणा कराते हैं, भिन्न को सॉल्व करते हैं। 16 का नाम 16 माइनस 9 बटे 16। अब इधर इसको भी सॉल्व करते हैं। 16 का नाम 16 प्लस 9 अपान 16। अब ये पलटेंगे 16 16। अब इसको जब नीचे है तो पलट जाता है, 16 16 से कट जाएगा तो क्या आएगा, 16 में से 9 गया 7, यहाँ 16 9 क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या आएगा इसका मान 7 बटे 25। अब वही बताना क्या इसका भी बराबर यही आएगा। अब कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इस पर स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। ए का मान आधार क्या है 4, यहाँ पे 4 का, और कर्ण क्या है 5, 4 बट्टे 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, इसका भी इसको ऊपर स्क्वायर लगा दो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखिए हर सेम है ना, जब भी हर सेम होता है भिन्न में तो उसको एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह लगा, 16 में से 9 घटा देंगे, कितना है 7 बट्टे 25। देखिए इसका भी 7 बटे 25 आया था, इसका भी 7 बटे 25, इसका मतलब इसका भी मान वही है, इसका भी मान है। यहाँ पे हम क्या कह देंगे, हाँ ए है, प्रूव हो जाएगा। 8वां प्रश्न ऐसे ही आपको सॉल्व करना है दोस्तों। अब है हमारे पास आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले हम एक यहाँ पे त्रिभुज ड्रा कर लेंगे, ठीक है। बी समकोण है, जिसको भी समकोण बोलेगा उसको यहाँ पे बी रख देंगे, और उसको यहाँ पे ए मान लिया और यहाँ पे इसको सी मान लिया, ठीक है। और थीटा के अकॉर्डिंग, जैसे थीटा जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग थीटा रहेगा तो लंब चेंज होगा, आधार चेंज होगा। और हमें दिया tan थीटा बराबर, यहाँ पे tan ए बराबर क्या दिया 1/√3। हम जानते हैं ए क्या है, थीटा के स्थान पर है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है 1 और आधार क्या है √3। तो यहाँ पे लंब क्या होगा 1, आधार क्या है √3। तो देखिए यहाँ पे हम रुकिए, यहाँ पे थोड़ा हम ए को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ए को हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ पे ए को रख देंगे, ए बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे tan थीटा ए है, थीटा थीटा के सामने हो जाएगा क्या होगी, ये लंब, और ये होगी आधार, तो यहाँ पे ए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हमारा 1√3 हो गया। यहाँ पे कर्ण, कर्ण का मान नहीं पता, इसका निकालना होगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, और रूट में एक क्या √3, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 + 3 बराबर 4। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट लग जाएगा √4 बराबर किसका मान, 2 का मान होता है ना, रूट, क्योंकि √4 किसका 2 का स्क्वायर होता है 4। तो उसी प्रकार 2 का जब स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ए। अब हमें क्या ज्ञात करना, सबसे पहला साइन ए। अब हम सबसे पहले इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। इसको ज्ञात करते हैं। साइन थीटा ए क्या है, थीटा, थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ चेंज होगा कर्ण को छोड़ के। ये हमारा हमेशा क्या होता है कर्ण, थीटा वाला लंब, साइन थीटा वाला लंब बटे क्या होता है, साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण लिख देते हैं। कॉस थीटा वाला क्या होता है, एक कुछ नहीं तो क्या गुणे में आधार बटे कर्ण, प्लस कॉस थीटा वाला क्या होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा वाला क्या होता है लंब बटे आधार। इसको हम लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे कि इसमें गुणा में। ए है थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग ए क्या लंब, लंब क्या है 1, कर्ण क्या है 2, 1/2 गुणे। अब यहाँ कॉस के स्थान पर थीटा कॉस सी है, ठीक है, क्या है कॉस सी है। अब यहाँ पे जब सी है तो थीटा क्या माना जाएगा सी, ये जब थीटा है तो यहाँ पे थीटा के सामने भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। यहाँ पे चाहिए आधार, तो आधार क्या बन जाएगा 1, और कर्ण क्या बन जाएगा 2, 1/2 प्लस। अब देखिए कॉस ए क्या है, यहाँ पे ए थीटा है, आधार थीटा के सामने जब लंब, तो लंब होगी तो ये आधार बनेगा √3 अपॉन कर्ण क्या बनेगा 2 गुणे में लंब। अब साइन सी, साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, तो यहाँ सी है थीटा, तो लंब थीटा के सामने जब लंब, यहाँ पे √3 और आधार क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आधार वही 1 बन जाएगा क्योंकि थीटा का अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब भी बीच में गुणा का निशान रहता है तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, एक का नाम 1, नीचे नीचे का गुणा 2 दूना 4, बीच में प्लस। अब इसका करेंगे रूट का, रूट में गुणा होगा √3 त्रिका 9, अब नीचे नीचे 2 का नाम 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 प्लस यहाँ पे किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर होता है तभी तो यहाँ पे 9 आता है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे, मतलब कि √9 है, ये क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू लिख सकता हूँ 9 को ना, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3।
3/2 बचा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हर सेम नहीं है, जब भी भिन्न का हर सेम नहीं हो तो कैसे करते हैं, नीचे नीचे का गुणा कराओ, 4 दूनी 8, आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, नीचे नीचे का गुणा कराएंगे। अब 2 इकन्ना 2 प्लस 4 तिहाई 12, इसको जोड़ेंगे 12 2 कितना होता है 14/8, इसको काट लेंगे 2 7 14 2 चौक 8, कितना आ गया 7/4, इसका कितना आंसर आ गया 7/4। हमने अभी इसको पहले वाले को सॉल्व किया है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसको इरेज करके दूसरा भी हम समझ सकें आसानी से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब हम थोड़ा दूसरा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए अब हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट आई होप ले ले होंगे। अब हम इसको इरेज करके अगला वाला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगला दूसरा हमारे पास प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास अगला नंबर क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा समझते हैं, ठीक है। क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यहीं पे सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, बीच में गुणा का निशान, कुछ नहीं रहता था गुणा। माइनस साइन थीटा बराबर क्या था लंब बटे कर्ण, कॉस यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या था लंब बटे कर्ण, सबको ऐसे लिख लेना है। सिर्फ थीटा ए है यहाँ, थीटा सी है, थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार को चेंज करना है मुझे। कॉस ए क्या है थीटा, तो ये क्या है यहाँ पे थीटा, थीटा के सामने हो जाएगी और लंब होगी और बचेगी ए आधार, आधार के सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/कर्ण क्या आ जाएगा 2। अब गुणे कॉस सी क्या है थीटा, थीटा के सामने हो जाएगा लंब, तो ए लंब हो जाएगी और मुझे चाहिए यहाँ पे क्या आधार, तो आधार क्या बन जाएगा 1/कर्ण क्या है 2, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, माइनस साइन ए थीटा है, ए थीटा थीटा के सामने हो जाएगा लंब, लंब क्या हो जाएगी 1 और कर्ण क्या हो जाएगा 2, गुणे यहाँ पे साइन सी है, सी क्या होगा थीटा, थीटा के सामने हो जाएगा लंब, यहाँ पे लंब क्या बन जाएगा √3 और कर्ण क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, बीच में गुणा का निशान, तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे √3 ही करना, √3, नीचे नीचे का गुणा करेंगे 2 दूना 4, अब माइनस इसका गुणा करेंगे √3 का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा √3 और 2 दूना 4 आया। अब उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस में है, यहाँ ए माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये सिंपल सा क्या होता है ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे तो क्या बचेगा 0। जब भी प्लस माइनस में आपस में संख्या करती है तो उसका आंसर क्या आता है 0। तो ये था 9 नंबर क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। हमारे पास त्रिभुज है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे और क्यों बोला है समकोण, तो यहाँ पे समकोण क्यों रख देंगे और यहाँ पे पी क्यू का मान दिया है 5 और हमें यहाँ पे पी आर और क्यू आर का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमें दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया 25, अगर यहाँ से पी आर का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर, हो जाएगा ना, ये पी आर है तो पी आर का सम क्या 25 माइनस क्यू आर, ये निकल गया। अब सब चाहिए आधार, तो यहाँ पे लंब मिल गया, कर्ण आधार चाहिए, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं, क्या होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्थान पे क्या है यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद लंब का स्क्वायर, लंब कितना 5 5 स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। अब बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, ये बी और माइनस में 2ab, तो 25 दूना 50, यहाँ पे 50 हो जाएगा क्यू आर बराबर क्या हो गया 25 प्लस में क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे -50 क्यू आर है, ठीक है, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में ले लेंगे। यहाँ पे ले देखिए अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्यू आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 625 माइनस में 50 क्यू आर रखते हैं और बराबर में 25 प्लस में क्यू आर और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में क्यू आर, प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 625 माइनस में 625 फिर उसके बाद माइनस में 50 क्यू आर और बराबर में क्या बच गया 25, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास क्यू आर का मान कुछ है नहीं है ना, तो यहाँ पे मुझे चाहिए किसका मान क्यू आर का मान मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम
तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे -50 क्यों आ रहा है ना, देखिए -50 क्यों आ रहा, उस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से 625 है, 625 और 25 प्लस इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 625 में कट जाएगा, यहाँ बचा 50 क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर का मान क्या मिल जाएगा 600/50, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ बचा 60, 12 पंचे 60, कितना गया 12, तो क्यू आर का मान क्या मिल गया 12, यहाँ पे क्यू आर का मान क्या मिल जाएगा 12, और यहाँ पे इसको कर्ण निकाल लेंगे तो 25 है माइनस में क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना कितना निकाला 12, 25 में 12 जाएगा कितना जाएगा 13, यहाँ पे इसका मान कितना जाएगा कर्ण के स्थान पर 13, तो एक ट्रिपलेट क्या बना था अभी बड़ा था 5 12 13, इतना हमारे पास ये तो निकल गया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं जो हमें मान कहा ज्ञात करने को, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको निकालते हैं। देखिए कहा है साइन पी, तो साइन पी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, पी क्या है थीटा, तो ये थीटा थीटा के सामने भुजा लंब होती है, लंब क्या है 12, ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा 13, तो 12/13। अब उसके बाद कहा है कॉस पी, कॉस पी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, पी है थीटा थीटा के सामने भुजा लंब, तो ये बनेगी आधार, यहाँ पे आधार कितना होगा 5 और कर्ण क्या है 13, 5/13। अब उसके बाद बोला टैन पी क्या होता है टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, पी है थीटा, ये थीटा पी है थीटा के सामने लंब, तो क्या लंब 12 आधार क्या है 5 12/5, यही इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो दिया उसको लिख लेंगे, तो पी आर बराबर यहाँ पे ए प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये पी आर क्या है कर्ण, कर्ण का मान मिल गया, लंब का दिया था, आधार का हम यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल पाएंगे, ट्रिपलेट से या हम उससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ट्रिपलेट था ही 5 12 13, अगर 5 दिया सिंपल सा 2 माइंड में आ जाने 12 13, 12 छोटे स्थान में रखता है, 13 कर्ण हमेशा बड़ी वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपको इसका क्लास 10th का गणित है, इसको आपको इतना करना होगा, ठीक है दोस्तों, तभी आपको नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जिसमें बताना सत्य और असत्य बताओ। दिया है पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए tan के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान फाइनाइट। तो देखिए बोला tan a का मान मतलब tan थीटा का मान 1 से कम, 1 से कम कभी नहीं होता, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो tan 45 होता है थीटा के समय अगर 45 रखते हैं, ये 45 का मान क्या होता है 1, 1 से कम बोल रहा है ना, ये तो 1 है ही खुद ही, मतलब बराबर में है, तो यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं क्या असत्य। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर क्या होता है 12/5। अभी पहले जानेंगे हम सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर मतलब ए क्या थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे ए के लिए मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, तो कर्ण क्या है बड़ा है ना आधार से, देखिए ये आधार आधार से बड़ा 12 होता है, ये बात सत्य है, इसको हम क्या बोलेंगे सत्य, क्योंकि अक्सर क्या होता है कर्ण हमारा, हम जानते हैं कर्ण की जो संलग्न भुजा सदैव बड़ी होती है। अब अगला कॉस एक कोण ए के कॉसकेंड के रूप में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, गलत या असत्य है, क्योंकि कॉस ए को हम कॉसकेंड के रूप में नहीं लिख सकते, कॉसाइन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अगला कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, इसका मतलब क्या है ए है कि कॉट ए है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं हम कॉट लिख सकते हैं और गुना ए, क्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं नहीं, यह भी क्या होगा असत्य। क्यों? क्योंकि दोस्तों कॉट ए जो है थीटा के स्थान पे है, थीटा को अलग अलग नहीं किया जाता है। अगला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, मतलब कि कोई भी थीटा कोण के लिए 4/3, यह भी बात असत्य है, कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, देखिए हमेशा कर्ण वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो लंब है बड़ा हो रहा है आधार से ना, तो यहाँ पे लंब बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे कर्ण है, तो कर्ण क्या है 3 है, लंब क्या है 4 है, तो लेकिन कर्ण हमेशा बड़ी होती है, त्रिभुज में हमेशा कर्ण बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा दिया है, यहाँ पे 3 को छोटा दिया, तो इसलिए यह बात असत्य होगी। यहाँ पे हमने उत्तर का औचित्य भी बता दिया है, ठीक है, तो यह बात क्या हो जाएगी यह असत्य है, ठीक है दोस्तों। तो यही थी क्लास 10th की गणित कक्षा 10 मैथ में हमने ट्रिग्नोमेट्री 8.1 समाप्त कर चुके हैं। अब हम एक और नए वीडियो में मिलेंगे 8.2 के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, अगर आपने नया सीखा है, सवालों को अच्छे से करना सीखा है, इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।